बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। इसके पार्ट 1 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में हमने MCQ सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 2 है कि राइट 9473.2 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो 9473.2 को हम साइंटिफिक में लिखेंगे। देखें पॉइंट यहाँ पे है। साइंटिफिक में पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद देखा जाता है। यानी हमने इस पॉइंट को मूव करना है 1 2 3 यहाँ पे लेकर आना है। यह आ जाएगा 9.4732। जितने डिजिट्स हम मूव करते हैं उतना हम 10 पावर लिखते हैं। तो ये 1 2 3 तो 10 पावर 3 राइट। अब अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, जितने डिजिट आएंगे उतना 10 पावर ऊपर 10 पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर 10 पावर और जितने डिजिट मूव करते हैं उतना नेगेटिव में लिखते हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड या नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है। तो 5.4 10 to the power 6। देखें तो 5 पॉइंट को अब हम हटाते हैं। पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखेंगे और जितने डिजिट हो उतने 0 लिखते हैं। यहाँ पे एक डिजिट है ये पॉइंट के बाद, और यहाँ पे है 10 पावर 6। 5 4 10 पावर 6 ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1 है। 5 4 बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होंगे। बेस एक दफ़ा लिखोगे, ये 6 है और -1 है तो फिर -1 लिखेंगे। 5 4 10 पावर 6 -1 10 पावर 5। 5 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 का मतलब है 1 और 1 2 3 4 5। अब 54 को इस 1 लेग से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 5 4 1 2 3 4 5। ये हमारा रिज़ल्ट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसको हमने लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉग लिखेंगे, ये जो वैल्यू है ये हम लॉग के साथ लिखते हैं 1/27। ये बेस है। देखें ये बेस है ना, जब जो वैल्यू नीचे होती है ये बेस, इसको आप यहाँ लिखोगे, ये लॉग का बेस बन जाएगा। और ये जो पावर है -3 ये सामने आ जाता है। पावर हमेशा लॉग में सामने आता है। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। क्वेश्चन 5 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देखें जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था ना कि ये वैल्यू है, ये बेस है, ये पावर है। अब यहाँ पे दोबारा इसका रिवर्स है, ये बेस है तो 5, ये जो सामने है ये पावर है। देखें इसकी पावर आ गया इज इक्वल टू, ये जो लॉग के साथ होता है ये 1 है। जिस तरीके से देखें हमने 1/27 को लॉग के साथ लिखा, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको दोबारा सामने हम इस तरह लिख लेंगे, यानी 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि एनी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्वेश्चन 6 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ होगा। ये जो है ये बेस है, ये जो सामने लिखा है ये पावर है, और 4 पावर x की ये 16 वैल्यू है। ये हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब 4 पावर x 16 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होंगे, क्योंकि बीच में इक्वल है। x इज इक्वल टू 2, इक्वेटिंग द पावर भी इक्वल होंगे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि वो क्या होता है। इस पॉइंट को आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी आपने इसको क्या लिखना है 8.3 लिखना है।
तो जितने डिजिट आप मूव करोगे वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, देखें हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3, और क्योंकि हम मूव कर रहे हैं राइट की तरफ 3 डिजिट, तो ये -3 इसका करेक्टरिस्टिक होगा। इस तरह 3 और इसके ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ये भी इसका लिखने का एक तरीका है। क्वेश्चन 8 में हमने सॉल्व करना है log 12.4। log के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इसका करेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है इसका मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या है, इस पॉइंट को आपने हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लाना है, और जितने डिजिट आप मूव करोगे वो इसका करेक्टरिस्टिक है। अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हो तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर आप राइट की तरफ मूव करते हो तो करेक्टरिस्टिक माइनस होगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, अब आप क्या करोगे, आप इसको एक डिजिट यहाँ पे लाओगे, लिखना नहीं है आपने, इसको कंसिडर करना है कि ये एक डिजिट यहाँ पे मूव होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। अब मैंटिसा तो आप टेबल में देख सकते हैं, यानी इस तरह टेबल में नीचे कॉलम में लिखा होता है 1 2 3 4 12, जहाँ पे 12 लिखा होगा यहाँ पे 12, ऊपर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होती है 0 1 2 3 4, 4 के नीचे और इस 12 के सामने जो वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में लिखी होगी, यहाँ पे 4 के नीचे और 12 के सामने, ये इसका मैंटिसा है। लेकिन हम इसे कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, log 12.4 को कैलकुलेटर पे लिखते हैं। तो पहली जो वैल्यू होगी वो करेक्टरिस्टिक होगा, जो हमने यहाँ पे मैनुअली फाइंड किया है, लेकिन हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू होगी उसके वो मैंटिसा होगा, हम उसमें से 4 डिजिट्स लेते हैं। जो आखिरी 4th डिजिट होता है, हम देखते हैं अगर वो उसके बाद वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 है तो हम उसको राउंड करते हैं चौथी वैल्यू को, और हम सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि टेबल में मैंटिसा के लिए 4 डिजिट्स ही गिवन है। तो कैलकुलेटर यूज़ करें, ये सिंपल है। टेबल अक्सर मिलता नहीं है या टेबल आप संभाल नहीं सकते, आपके पास कैलकुलेटर है, इसको यूज़ करें। इसको सीखना ज़रूरी है, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, चाहे आप इसको टेबल से। तो करेक्टरिस्टिक तो मैंने मैनुअली फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखें कैलकुलेटर में ये log लिखा हुआ है, ये log, देखिए log प्रेस करें, स्क्रीन पे log आ गया। अब आप लिखें 12.4, 12.4, देखें log के साथ आ गया। ये ब्रैकेट भी बंद कर दें, देखिए ये आपके पास है। अब आप इक्वल का साइन प्रेस करें, देखिए इक्वल, तो कितना आया, देखें 1 लिखा हुआ है, ठीक है। वो ये जो पहला वाला 1 है, ये वाला, ये तो करेक्टरिस्टिक है जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं 0.0934, 0.0934 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये देखें 4 के बाद 2 है तो सारी वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर 4 के बाद ये जो 2 है, ये 2 ना होता, ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9, तो फिर आप इस 4 में एक इंक्रीज़ करते, ये 5 बन जाता और वैल्यू होती 1.0935। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे 2 है, आप इन तमाम वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें और सिर्फ यही लिखोगे 0.0934, 1 करेक्टरिस्टिक, और ये बाकी 4 जो डिजिट्स है ये मैंटिसा है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0934
4। तो वैल्यू आ जाएगी log 12.4 की वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट, अब ये 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 आ जाएगा 0.934, ये हमारा log 12.4 है। क्वेश्चन 9 में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका बेस √5 है। log 3a √5 इज इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पे 2 लॉग्स हैं, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाला लॉ यूज़ होगा कि अगर 2 लॉग हो, बेस सेम हो, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा log लिखेंगे √5 और 9 × 2 माइनस log 3 √5 log 3a √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 log है, बेस सेम है और बीच में माइनस है, तो दूसरा जो हमारे पास लॉ है कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, यानी डिवाइड को डिफरेंस या माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं और माइनस को डिवाइड में। अब ये 2 log हैं, बीच में माइनस है, एक वैल्यू m है, दूसरी n है, तो आप इसको लिख लोगे log m डिवाइडेड बाय n। m है 9 × 2 और n है 3 टू द बेस 5। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, देखें 3 1s are 3 और 3 3s are 9। log 3a टू द बेस 5 इज इक्वल टू log टू द बेस 5 3 × 2 6। दोनों साइड पे log है तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो ये log इस log के साथ कैंसिल, डायरेक्ट भी काट सकते हो, एंटी log भी ले सकते हो। 3a इज इक्वल टू 6, ये दोनों log बमाए इन बेसिस के कैंसिल हो गए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंटी log ऑफ log 3a √5, इस साइड का भी एंटी log ले, एंटी log, और इस साइड का भी एंटी log ऑफ log बेस 5 एंड 6। तो ये इस तरीके से log और एंटी log, log और एंटी log कैंसिल, तो हमारे पास 3a इज इक्वल टू 6 रह जाता है, या आप डायरेक्ट काट लें। तो a किसके इक्वल होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 3 1s are 3, 6, a इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 में हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम इसको कहते हैं कि सपोज ये तमाम वैल्यू x के इक्वल है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log x दोनों साइड का log लेंगे और ये log टू द बेस 10 है, log 63.28 पावर 3 0.00843 स्क्वायर 0.4623 बाय 412.3 2.1845, ये log सब के साथ है, ठीक है। अब हम सब पे अलग अलग log अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा और ये जो डिवाइड है ये माइनस में कन्वर्ट होगा, तो आ जाएगा log 63.28 पावर 3, फिर प्लस log 0.00843 स्क्वायर प्लस log 0.4623,
इसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ है इसके साथ आप माइनस लिखोगे, माइनस log 412.3 प्लस log 2.184 पावर 5। अगले स्टेप में हम थर्ड ला अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आ जाएगा 3 log 63.28 प्लस इसका पावर भी यहाँ पे आ जाएगा 2 log 0.00843 ब्रैकेट में लिख लें ताकि साफ आपको नज़र आए। फिर है log 0.4623 माइनस log 412.3 प्लस ये 5 नीचे आ जाएगा log से पहले, log 2.184। अब हम यहाँ पे ये 3 और इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे है, आपने इसको यहाँ लेकर आना है तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। मैंटिसा अभी मैं आपको फाइंड करके कैलकुलेटर से देता हूँ। ये 1 पॉइंट लिखें और बाकी जगह छोड़ दें, अभी मैं कैलकुलेटर से आपको फाइंड करके बताता हूँ। फिर है प्लस 2, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखें पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ जाएंगे तो 1 2 3, तो ये -3 होगा, करेक्टरिस्टिक इसका -3। मैंटिसा कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए उसको आप अलहदा लिखोगे। देखिए प्लस और ये जगह जो है ये मैं मैंटिसा के लिए छोड़ता हूँ। फिर है प्लस, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखें पॉइंट यहाँ पे है, इसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ लेकर जाना है तो इसका करेक्टरिस्टिक -1, एक डिजिट राइट की तरफ मूव करेंगे। और करेक्टरिस्टिक मैंटिसा में कैलकुलेटर से फाइंड करूँगा, यहाँ पे प्लस लिखूँगा और पॉइंट वो मैंटिसा में यहाँ लिखूँगा। ठीक है, जहाँ पे करेक्टरिस्टिक माइनस आ रहा है उसको वहाँ पे मैंटिसा अलहदा लिखें, क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है माइनस। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है तो 1 2 डिजिट मूव करेंगे 2, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक प्लस है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ पॉइंट के बाद मैंटिसा लिखेंगे, ये आ जाएगा। फिर लास्ट है 5, पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना हम इस साइड पे मूव करेंगे ना इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट और मैंटिसा हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, थ्री अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 63.28 लिखेंगे, log 63.28, उसमें पहली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैंटिसा हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली वैल्यू लिखेंगे वो है log, ये log प्रेस करें, ये log आ गया, और फिर है 63.28,
0.28, ये इज इक्वल टू प्लस करेंगे, स्क्रीन पे देखें 1.8012, ठीक है। 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे 0.8012, 2 के बाद 6 है, तो हम क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ ख़त्म करेंगे सिर्फ 4 डिजिट लेंगे, तो वैल्यू में लिखूँगा 0.8013, ये आ जाएगी वैल्यू, पॉइंट लिखा हुआ 8013। इसका करेक्टरिस्टिक देखें, हमने लिखा -3, अब हम लिखेंगे मेंटेसा। कैलकुलेटर में इस तरह के जो 0.00 इस तरह की वैल्यूज़ हम, अगर आप log ये वाली वैल्यू लिखोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये कंसिडर किया हुआ है कि पॉइंट को हम यहाँ पे ला चुके हैं, इसी वजह से तो करेक्टरिस्टिक -3 आया है। तो अब आप कैलकुलेटर में ये नहीं लिखोगे log 0.008, बल्कि क्या लिखोगे log 8.43, log 8.43, और जो वैल्यू आएगी वो मेंटेसा होगा। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे -3 है। इस तरह 0.00 यानी <1 का की जो वैल्यूज़ है उसका करेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर से सही नहीं आता। तो अब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे log 8.43, log 8.4 और 3, 8.43, इसको इक्वल करें तो क्या आता है 0.9258, 0.9258, यहाँ पे लिख लें, पॉइंट हमने लिखा हुआ है 9258। इसका करेक्टरिस्टिक भी माइनस है। यहाँ पे भी कैलकुलेटर पे आप log 4.623 लिखोगे, ये वैल्यू नहीं लिखोगे, बल्कि आप वो वाली वैल्यू लिखोगे जहाँ पे आपने पॉइंट मूव किया था, जो हम करेक्टरिस्टिक के लिए लिखते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे 4.623 विद log 4.623, अब इज इक्वल टू, स्क्रीन पे देखें 0.6642। तो 0.0 आप लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चले लिख लें 0.6649। अब हमारे पास वैल्यू है ये, इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 आया है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ये करेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर से भी मिलेगा, लेकिन हमने लिख लिया है ऑलरेडी। अब हमने इसका मेंटेसा फाइंड करना है, log, फिर वैल्यू लिखेंगे 412.3, 412.3, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या आता है 2 पॉइंट, देखें 2 हमने लिखा हुआ है, फिर है 6152, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है 6152 प्लस 5, अब log 2.184, करेक्टरिस्टिक 0 लिखा हुआ है। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इससे भी 0 ही आएगा।
log, ठीक है, ये log आ गया। फिर है 2.184, 2.18 and 4, 2.184 bracket is equal to 0.3392। 2 के बाद आप देखें 5 आ रहा है, तो हम इसको राउंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो आएगा 0.3393, 0.3393। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 1.8013 5.4039 प्लस माइनस -2 3 6 प्लस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.9258, इससे आता है 1.8516, यहाँ पे -1 और प्लस 0.6649, फिर यहाँ पे है -2 अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। फिर है -2.6152 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.3393, इससे आता है प्लस 1.6965। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, वो ये है, देखें कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगी, इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे ये भी माइनस होगा, और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। अब हम इन सब को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, यानी ये प्लस माइनस प्लस ये सारे करके जो इसका रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट है हमारे पास -3.3913। अब यहाँ पे फिर आप देखोगे कि ये वैल्यू माइनस आ रही है, ये माइनस नहीं आना चाहिए, हम इसको प्लस करेंगे तो 3.3913 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे इसके साथ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, तो ज़ाहिर है इन पॉइंट को तो छोड़ दें, इससे बड़ी वैल्यू यानी 4 है, अगर हम इसको 4 से माइनस करेंगे -3 को तो ये प्लस में आ जाएगा। log x इज़ इक्वल टू -3.3913, इसके साथ 4 ऐड भी करें और 4 इसे सब्ट्रैक्ट भी करें। जब अब हम 4 में से ये वैल्यू -3.3913 ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो 3.3914 तो इससे आता है 0.6087, ये -4 रह जाता है। अब ये -4 इसका करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, पॉइंट, अब ये 0 नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 0.60887। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का एंटी लॉग ऑफ log x
और एंटी लॉग ऑफ -4.6087। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, x आ जाएगा। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। जब आप एंटी लॉग फाइंड करोगे तो कैलकुलेटर में ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं लिखोगे, इसे आंसर ठीक नहीं आता, सिर्फ लिखोगे 0.6087 एंटी लॉग के साथ। यानी अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, -4 नहीं लिखोगे। अब एंटी लॉग किस तरह सॉल्व करोगे? देखिए ये लॉग के नीचे 10 पावर x लिखा हुआ है, ये लॉग के 10 नीचे देखें 10 पावर x, ये असल में एंटी लॉग है। तो शिफ्ट के साथ आप ये लॉग प्रेस करो तो देखें 10 पावर आ गया, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। फिर वैल्यू क्या है? 0.6087 -4 नहीं लिखोगे, 0.6087 देखें। अब इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या आता है? 4.061। अब करेक्टरिस्टिक देखें -4, तो पॉइंट यहाँ पे है। आप इस पॉइंट को 4 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो एक तो ये 4 हुआ, और 3 0 लगा देंगे, पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ पे आ जाए। तो आंसर क्या आया? 0.0004। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में तो ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब हम टेबल से करते हैं तो वो 4 डिजिट तक हमें वैल्यू देती है, इसलिए बाकी को इग्नोर कर दें। और शुरू में ये 0 तो हम लिखते हैं ताकि ये डेसिमल क्लियर हो जाए कि इसका होल पार्ट नहीं है। तो ये हमारा एंटी लॉग, ये हमारा लॉग का क्वेश्चन नंबर 10 था। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इसके MCQs पार्ट नंबर 1 में, इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में मौजूद है।